कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे फेफड़े हमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक भाषा होती है, एक सीक्रेट कोड। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स यानी पीएफटीज बस उसी भाषा को समझने की चाबी है। तो आज हम सब मिलके फेफड़ों के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है ना? मतलब ये सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनने से कहीं ज्यादा है। ये उन सिग्नल्स को समझने के बारे में है जो हमारा शरीर हमें लगातार भेजता रहता है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स का काम ही यही है। वो फेफड़ों की इस खामोश कहानी को नंबर्स और ग्राफ्स में बदल देते हैं, जिन्हें हम सब आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। तो फिर हो जाए तैयार, चलिए अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लेते हैं। मान लीजिए कि सांस से जुड़ी कोई रहस्यमयी गुत्थी है जिसे सुलझाना है। तो इस केस में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स ही हमारा वो जासूसी टूल किट है जो हमें हर सुराग तक पहुंचाएगा और इस केस को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये पीएफटीज हैं क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट्स हैं, यानी कोई कट नहीं, कोई चीरफाड़ नहीं। ये बड़े आराम से ये नापते हैं कि फेफड़े अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं, और ये हमें एकदम पक्का नंबर्स वाला डेटा देते हैं। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स। अब देखिए, कोई भी अच्छा जासूस सिर्फ एक सुराग से केस सॉल्व नहीं करता है ना। वैसे ही डॉक्टर्स भी हर एंगल से जांच करते हैं। हवा कितनी आराम से आ जा रही है, खून में ऑक्सीजन ठीक से घुल रही है या नहीं, और सांस लेने वाली मसल्स वो अपना काम सही से कर रही हैं। जब ये सारे सुराग एक साथ मिलते हैं तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। तो हर जासूसी की शुरुआत होती है पहले सुराग से, और हमारे इस केस में वो पहला सुराग है एयर फ्लो। और इस सुराग को ढूंढने के लिए हमारे जासूस का जो सबसे भरोसेमंद हथियार है वो है स्पायरोमेट्री। अब ये स्पायरोमेट्री नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है। करना बस इतना है, एक गहरी सांस अंदर और फिर पूरी ताकत से एक मशीन में फूंक मारनी है। बस ये मशीन नाप लेती है कि कितनी हवा बाहर निकली और कितनी तेजी से निकली। तो इस टेस्ट से जो हमारा पहला बड़ा सुराग हाथ लगता है वो है FVC, यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। सीधे फीधे कहें तो ये वो टोटल हवा है जो एक गहरी सांस के बाद जोर से बाहर निकाली जा सकती है। आप इसे एक तरह से फेफड़ों की साइज का अंदाजा मान सकते हैं। अब आता है अगला और बहुत ही जरूरी सुराग FEV1। ये बताता है कि उस जोरदार फूंक के ठीक पहले 1 सेकंड में कितनी हवा बाहर आई। इससे फेफड़ों की ताकत का और एयरवेज कितने खुले हैं इसका पता चलता है। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। देखिए, FEV1 और FVC अकेले अकेले तो जरूरी है ही, लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं एक रेशियो में, FEV1/FVC रेशियो, तब मिलता है हमें सबसे बड़ा क्लू, और वो मैजिक नंबर है 70%। बस यही रेशियो हमारी पूरी जांच को 2 अलग-अलग रास्तों पर भेज देता है। अगर ये रेशियो 70% से कम है तो शक जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारी पर, मतलब हवा को बाहर निकालने में दिक्कत है। और अगर ये नॉर्मल या ज्यादा है तो शक जाता है रिस्ट्रिक्टिव बीमारी पर, यानी फेफड़ों में हवा को ठीक से भरने में ही दिक्कत है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक मेन सस्पेक्ट तो है, पर जैसा हमने कहा, एक अच्छा जासूस सिर्फ एक सुराग पर केस बंद नहीं करता। अपनी थ्योरी को पक्का करने के लिए हमें कुछ और सबूत चाहिए होंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि शक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम पर है, हवा ठीक से बाहर नहीं आ रही। अब अगला सवाल दिमाग में क्या आता है? यही कि क्या ये रुकावट परमानेंट है या इसे ठीक किया जा सकता है। और यही सवाल हमें जांच के अगले स्टेप पर ले जाता है। इस टेस्ट का नाम है ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, और ये बहुत ही सीधा साधा है। पहले एक नॉर्मल स्पायरोमेट्री करते हैं, फिर एक इन्हेलर दिया जाता है जो एयरवेज को थोड़ा खोल देता है। थोड़ा इंतजार करने के बाद टेस्ट को फिर से किया जाता है। अगर FEV1 में जबरदस्त सुधार दिखता है तो ये अस्थमा का एक बहुत ही पक्का इशारा होता है। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपने दूसरे रास्ते पर। अगर शक रिस्ट्रिक्टिव बीमारी पर हो तो तब हमें नापना पड़ता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी TLC। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फेफड़ों में मौजूद हवा की कुल मात्रा है। अगर TLC कम निकलता है तो हमारी थ्योरी कंफर्म हो जाती है। फेफड़े या तो साइज में छोटे हैं या फिर पूरी तरह से फैल नहीं पा रहे। एक और बहुत ही जरूरी सुराग है DLCO, यानी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ये टेस्ट ये चेक करता है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से निकलकर खून में कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रही है।
मतलब ये सीधे सीधे लंग टिश्यू की हेल्थ के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हमारे जासूस के पास सारे सबूत आ चुके हैं। अब वक्त है अपने मेन सस्पेक्ट्स की प्रोफाइलिंग करने का और ये देखने का कि सारे सबूत आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं। इस टेबल को आप हमारे जासूस का केस बोर्ड समझ सकते हैं। यहीं पर हम सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं। आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग पीएफटी पैरामीटर्स हर बीमारी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बनाते हैं। सबसे बड़ा फर्क क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारियों में FEV1/FVC रेशो कम होता है और रिस्ट्रिक्टिव में TLC कम होता है। अगर अस्थमा की बात करें तो उसका PFT फिंगरप्रिंट एकदम खास होता है। इसमें FEV1/FVC रेशो तो कम मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सुराग ये है कि ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद ये रुकावट रिवर्स हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। साथ ही गैस एक्सचेंज यानी DLCO ज्यादातर नॉर्मली रहता है। वहीं दूसरी तरफ COPD की प्रोफाइल एकदम अलग है। यहाँ भी FEV1/FVC रेशियो कम है, पर रुकावट पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं होती और एम्फाइसेमा जैसी कंडीशन में DLCO भी कम हो जाता है, जो दिखाता है कि लंग टिश्यू को नुकसान पहुंचा है। और आखिर में हमारे पास हैं रिस्ट्रिक्टिव बीमारियां, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी ILD। यहाँ FEV1/FVC रेशियो नॉर्मल होता है। असली सुराग मिलते हैं कम TLC से, मतलब छोटे फेफड़े, और अक्सर बहुत कम DLCO से, यानी खराब गैस एक्सचेंज। तो सारे पजल पीसेस को एक साथ जोड़ने के बाद हमारा जासूस अब केस को सॉल्व कर सकता है। चलिए एक आखिरी बार उस लॉजिकल प्रोसेस को देखते हैं जो हर बार एक सही डायग्नोसिस तक पहुंचाता है। तो जो बात याद रखनी है वो है ये 4 स्टेप अप्रोच। नंबर 1, रेशियो FEV1/FVC से शुरू करें। नंबर 2, फेफड़ों के साइज FVC पे नज़र डालें। नंबर 3, टोटल कैपेसिटी TLC से कंफर्म करें। और नंबर 4, गैस एक्सचेंज DLCO से केस को फाइनल करें। ये एक ऐसा तरीका है जो कभी फेल नहीं होता। तो आखिर में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स एक बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं कि हर सांस अपने आप में एक कहानी कहती है। ये सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, ये हमारी सेहत का आईना है। तो अगली बार जब कोई गहरी सांस ले तो एक पल के लिए सोचना जरूर बनता है कि उसके फेफड़े आखिर कौन सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं।